रघु और माया के 4 बेटे थे और वो सभी बहुत ही आलसी थे। माया के पहले बेटे का नाम वीरेंद्र था, दूसरे का मानव, तीसरे का अमित और चौथे का सोनू था। बेचारे रघु और माया दिन भर खेतों में काम करते हैं। जब वो घर आते तो उन्हें घर का भी काम करना होता, जैसे कि माया को खाना बनाना और रघु को घर में जो सामान कम पड़ जाता उसे बाजार से लेकर आना। लेकिन उसके चारों बच्चे दिन भर बेड में लेटकर फोन चलाते। अरे निकम्मो, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। दिन भर खटिया तोड़ते रहते हो। थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चला लिया करो। जाओ देख कर आओ, खेत में कोई जानवर तो नहीं घुस गया। माँ, ये काम हमारे लेवल का नहीं है। हम तो बिजनेस करेंगे जिससे खूब पैसा आएगा। ओए कुबेर के खजाने, धरती पर आ जाओ अभी। तुम लोगों को झाड़ू तो लगाते बनता नहीं है और बिजनेस करोगे। माया ऐसे ही उन्हें खरी खोटी सुनाती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चारों अपना फोन चलाने में व्यस्त हो जाते हैं और इधर माया का भाषण खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उसी समय रघु भी बाजार से आ जाता है। फिर से चालू हो गए तुम लोग। पता नहीं इस घर में शांति कब आएगी। माँ, पिताजी, एक शांति नाम की लड़की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए, फिर शांति भी आ जाएगी और आपकी बहू भी। निकम्मा कहीं का, तू घर में जो पड़ा रहता है, कौन तुझे अपनी बेटी देगा? उन लड़कियों के कर्म फूटे होंगे जो तुम चारों से शादी करेंगी। छोड़िए ना, आप भी किससे बात कर रहे हैं? आप सामान लेकर आए हैं? हाँ, ले आया हूँ, लो। माया खाना बनाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात में माया को एक सपना आता है जिसमें उसे एक देवी बोलती है कि इस साल जो भी उस खेत में खेती करेगा उसे अनाज के नहीं सोने के बीज मिलेंगे, लेकिन सिर्फ उसे ही जो खेती करेगा। इसे सुनने के बाद माया घबराकर उठ जाती है। माया सोने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो पूरी रात इसी बात को सोचती रहती है। अगले दिन वो रघु को ये बात बताती है। गजब हो गया जी। क्या हुआ माया, सब ठीक है ना? आज मैंने एक भयानक सपना देखा। मुझे एक देवी बोल रही थी कि इस बार जो भी हमारे खेत में खेती करेगा उसे अनाज के नहीं सोने के बीज मिलेंगे। मैं तो कह रही हूँ इस बार आप हमारे खेत में खूब सारी खाद डलवा दीजिए जिससे हमें खूब सारे सोने के बीज मिले। अगर ऐसा हो गया तो हम सब माला माल हो जाएंगे। लेकिन ये सोने के बीज सिर्फ हमें ही मिलेंगे, मतलब कि जो उस खेत में खेती करेगा उसे ही। अगर कोई उसे चुराना या फिर लेना चाहेगा तो ये अनाज के बीज में बदल जाएगा। रघु और माया की ये सारी बातें सोनू चुपकर सुन रहा था। वो अपने भाइयों के पास जाता है और अपने भाइयों को ये सारी बात बताता है। उन चारों भाइयों के अंदर लालच आ गया। वो सोचते हैं कि वो इन पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे, इसीलिए वो इस खेत पे खेती करने को तैयार हो जाते हैं। चारों भाई रघु और माया के पास जाते हैं। माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम चारों के होने के बावजूद भी आप दोनों को इतना काम करना पड़ता है। अब से आप दोनों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खेती हम संभाल लेंगे। आप दोनों बस आराम कीजिए। नहीं बेटा, इस साल हम दोनों को करने दो। तुम चारों अगले साल से खेती कर लेना, लेकिन इस साल हमें ही करने दो। नहीं नहीं पिताजी, आप हमारी बात समझिए। आप दोनों आराम करिए। जब हम सब है, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माया और रघु मान जाते हैं। चारों भाई खेत की तरफ जाने लगते हैं। उन चारों को देखकर रघु और माया हंसते हुए बोलते हैं। माया, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। चलो इसी बहाने ये चारों खेत की तरफ तो गए। पता नहीं जब इन चारों को पता चलेगा कि हम इनके साथ मजाक कर रहे थे तब कौन सा तूफान आएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। अब तुम जाओ और अच्छा सा खाना बनाओ। आज हम दोनों आराम करेंगे, क्योंकि हमारे बेटों ने खेती करने का ठेका जो ले रखा है। रघु की बात सुनकर माया हंसने लगती है।
उसके चारों बेटे अपने खेत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग माया और रघु को खेत के आसपास भी नहीं भटकने देते। चारों भाई मेहनत करके अच्छी फसल उगाते हैं। जब फसल काटने की बारी आती है, उसमें भी वो रघु और माया को शामिल नहीं करते। जब फसलों से चावल अलग किया जाता है, वो नॉर्मल ही अनाज थे। ये क्या? ये तो नॉर्मल ही अनाज है। माँ और पिताजी ने हमसे झूठ कहा है क्या? हमने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा बेटा, यही असली सोना है। अगर तुम्हें इसकी कीमत जानना है तो सिर्फ 2 दिन बिना कुछ खाए रह लो, तुम्हें इसकी असली कीमत पता चल जाएगी। तुम्हें लगता है कि सोना इससे ज्यादा महंगा है? नहीं बच्चे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम एक किसान के बेटे हो, क्योंकि अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो सारी दुनिया भूख की वजह से मर जाएगी। अगर हम अनाज उगाना बंद कर दे। रघु की बात सुनकर चारों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माया और रघु से माफी मांगते हैं। उसी दिन से वो अपने खेत में खेती करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।